एवरीवन, दिस इज पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट 1 से हम इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम वृद्धि एवं विकास के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, डेफिनेशन को करेंगे और एंड में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है और क्या अंतर है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, जो ताकि आपको पता चले आपका बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 1 का सिलेबस क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले मैंने आपको बीएड फर्स्ट ईयर फ्रेश बैच नाम का एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बीएड फर्स्ट ईयर की प्रीवियस प्लेलिस्ट बन रखी है, जिसमें मैंने आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पैडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट सारे क्लासेस सीक्वेंस वाइज है, आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास। सबसे पहले हम वृद्धि को समझेंगे कि वृद्धि होती क्या है। जो भी हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, मात्रात्मक होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, बाह्य होता है। ओके, अब विकास क्या होता है। विकास जो हमारी बॉडी में टोटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में पूर्ण परिवर्तन होते हैं, पूर्ण डेवलपमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे हमारी थिंकिंग में चेंज होना, ठीक है, हमारे फिजिकल चेंज होना, ठीक है, हमारे सोशल चेंज होना, सामाजिक मेंटल कॉग्निशन होना, इसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, जो विकास होता है, विकास को हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है और ये इंटरनल, इसका जो स्वरूप होता है वो इंटरनल होता है, ना कि बाह्य। जो वृद्धि का स्वरूप होता है वो एक्सटर्नल होता है, लेकिन विकास का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। अब आपको एग्जाम में कैसे इसको लिखना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वृद्धि का अर्थ, वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तनों से है, जैसे शरीर का आकार, वजन, लंबाई आदि का बढ़ना। ठीक है, जब हमारी बॉडी में शरीर का लंबाई बढ़ती है, शरीर का आकार बढ़ता है, ठीक है, वजन बढ़ता है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये वृद्धि, और इसको हम देख सकते हैं। अब डिफरेंट फिलोसफर ने अपने अकॉर्डिंग वृद्धि की परिभाषा दी थी। आपको 1 से 2 परिभाषा जरूर लिखनी है और आपको एज इट इज़ लिखनी है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। और अगर आप ये डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर पे अच्छा वो व्यू पड़ता है और आपको अलग से मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हर्बर्ट सोरेंस ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया, वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। फ्रैंक के अनुसार वृद्धि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे ही वृद्धि कहते हैं। नेचर ऑफ वृद्धि, नेचर ऑफ ग्रोथ। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, वृद्धि को केवल हम माप सकते हैं। वृद्धि निरंतर नहीं होती, वृद्धि का जो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, क्योंकि वृद्धि कुछ टाइम बाद के रुक जाते हैं। जैसे 18+ के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है ना। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है, क्योंकि कभी आपकी वृद्धि बढ़ेगी तो आपकी हाइट, लंबा, वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका वजन बढ़ेगा तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इसमें ये सीक्वेंस चलता रहता है। वृद्धि एक विशेष समय तक रुक जाती है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। स्त्री में पुरुष की अपेक्षा वृद्धि तेज होती है। अब विकास से क्या अभिप्राय है। विकास से अभिप्राय जब हमारे मानसिक, मेंटल, सामाजिक, सोशल, संवेगात्मक, ठीक है, इमोशनली और बौद्धिक पक्षों, ठीक है, मेंटल कॉग्निशन में मैच्योरेशन आ जाती है। ठीक है, मैच्योरिटी आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, विकास का सिंपली
मतलब क्या है, हमारी बॉडी में टोटल डेवलपमेंट होना, ठीक है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो तथा बौद्धिक पक्षों में जब मेच्योरेशन आती है उसी को हम विकास कहते हैं। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। जल्सी, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं से है जिनमें निश्चेती अंडे का एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। हॉलॉक के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। विकास की प्रकृति कैसे है? विकास का अर्थ बहुत ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि विकास में सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो आपका मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटल कॉग्निशन हो, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है। बच्चा पहले सामान्य जनरल एक्टिविटी सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट दिशा की ओर जाता है, ठीक है। जब हम छोटे थे तो हम सबसे पहले ABCD, फिर उसके बाद हम क्या करने सीखने लगे, कर्सिव राइटिंग सीखने लगे। तो ये क्या है, पहले बच्चे जनरल चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है विकास कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। विकास कभी भी आपका रुकेगा नहीं, निरंतर चलता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे का विकास होता ही रहता है, ठीक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ चलती है, ठीक है। विकास के अंदर ही वृद्धि इंक्लूड होती है, लेकिन वृद्धि के अंदर विकास नहीं इंक्लूड होता। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत है। विकास के अंदर, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन का संकेतक इसलिए है क्योंकि विकास को हम माप नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ हम इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन को हम देख सकते हैं। अब आप ये डायग्राम अपने एग्जाम में ज़रूर बनाएं, ठीक है। अच्छा एग्जाम इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। परिवर्तन, विकास और वृद्धि। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति में, भार में आदि जो परिवर्तन जिनको हम माप सकते हैं। लेकिन विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ जाता है, 4 मार्क्स का आएगा अगर आता है। अर्थ, वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तनों से है, जैसे लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में वृद्धि। लेकिन विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्ष में परिपक्वता आती है, उसी को हम विकास कहते हैं। वृद्धि निरंतर नहीं चलती है, लेकिन विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, और इसकी गति भले ही धीमी हो, कैसी भी हो, चाहे धीमी हो या तेज हो, लेकिन वो चलेगा जरूर। फिर नेक्स्ट आपका आता है मापन। वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब आपका फोर्थ अंतर है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक। वृद्धि परिमाण तथा मात्रात्मक परिवर्तन से जुड़ी होती है, ठीक है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसलिए वो मात्रात्मक, लेकिन विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से होता है, क्योंकि हम इसमें माप नहीं सकते हैं। फिफ्थ अंतर है आपका विस्तृत और संकीर्ण। वृद्धि का शब्द जो है संकीर्ण माना गया, क्योंकि वृद्धि क्या कुछ टाइम के बाद रुक जाते हैं। इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, नैरो टर्म है। लेकिन विकास बहुत व्यापक शब्द है। विकास के अंदर सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है, और विकास के अंदर ही वृद्धि सम्मिलित होती है, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सेशन लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं पेपर 1 के। उसके बाद मैं आपको आंसर्स डिस्कस करा रही हूँ। आंसर उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको वहीं पर ही PDFs प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू सेशन में।